आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल के मंजरनामे के बाद कुछ लोगों को तो रात खुशी में नींद नहीं आई और कुछ लोगों को परेशानी में नींद नहीं आई। जिनकी खुशियां इस वक्त उनके सरों के ऊपर सवार हैं, वो खुशियां मातम के अंदर भी तब्दील हो सकती हैं, लेकिन कैसे? ये सवाल सभी का है। ये सवाल तो हमारा भी है। लेकिन कल से लेके सुबह तक रात का पूरा मंजरनामा जिसमें कुछ लोग बैठे हैं और बैठ के तहैया किया है कि अगली हिकमत अमली क्या अपनानी है, जिसमें बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान में यह हुआ है कि आपने अरबों रुपया एक पूरे प्रोसीजर के अंदर फूंकना है। तो अगर आपने इसी तरीके से फूंकना है तो फिर उसको फूंकने से बचा लीजिए, किसी और काम पे खर्च कर लीजिए अगर तो तहिया हो चुका। बैलेट पेपर की जो छपाई करनी है उसके ऊपर जो दूसरे निशान रखने हैं उनको भी उड़ा दीजिए। एक सिंपल उसका फॉर्मूला है कि आप लिखिए नवाज, आगे शेर का निशान बनाइए, नवाज शरीफ, फिर शेर का निशान, मियां नवाज शरीफ, फिर शेर का निशान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, फिर शेर का निशान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन वाले, फिर शेर का निशान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्लेटलेट्स वाले, फिर शेर का निशान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कैलबरी फॉन्ट वाले, फिर शेर का निशान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एवन फील्ड वाले, फिर शेर का निशान। इस तरीके से एक बैलेट पेपर बनाए ताकि कहीं भी ठप्पा लगे जाए एक ही मियां के पास, वोट उसी मियां को मिलना चाहिए। लग ये रहा था कि इलेक्शन कमीशन के अंदर क्लीन स्वीप वाला मरहला था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया। इतनी बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए गए और जो जो एलिगेशन लगाए गए, ये तो हाई कोर्ट में मामला जाएगा तो पता चलेगा। सागर सिद्दीकी का लिखा हुआ है कि जुल्फ आवारा गिरेबा चाक घबराई नजर, इन दिनों ये है जहां में जिंदगानी का निजाम, कह रहे हैं चंद बिछड़े रहरुओं के नक्शे पा, हम करेंगे इनकलाबे जुस्तजू का एहतमाम, पड़ गई पैरहने सुबह चमन पर सलवटें, याद आकर रह गई है बेखुदी की एक शाम, तेरी इस्मत हो कि हो मेरे हुनर की चांदनी, वक्त के बाजार में हर चीज के लगते हैं दाम। और दाम ही लगे हुए हैं। वो दाम सभी ने लगते हुए देखे हैं कि किस तरीके से तजवीज कुनिंदा, ताईद कुनिंदा उनको उठाया गया, गायब किया गया, अदम हाजिरी की बुनियाद के ऊपर कागज मुस्तरद कर दिए गए। कोई एक नहीं छोड़ा अपने मेन टियर लीडरशिप में से। वो जो 9 मई में थे वो तो जाते रहे, वो जो लॉन्ड्री में चले गए और लॉन्ड्री से पास होके आईपीपी में, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन में या पीएमएलएन में या आजाद हैसियत में चले गए, वो भी पाक हो गए। लेकिन जो पार्टी के अंदर रहे, जिन पे उन दिनों पे मुकदमात नहीं थे, उनको तो बख्श दिया जाता, उनको तो लड़ने देते, उनको तो साबित करने देते कि वो अहल है या नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या पूरी सफाई करने के बाद मैदान में उतारना है। बल्ला नहीं दिया, बल्ले का हैंडल दे दिया कि भाई ये पकड़ो, अगर इसके साथ खेल सकते हो तो खेल लो। लेकिन कितना खेला जाएगा? कल शाम तक के जो एदाद शुमार थे वो बढ़ के बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 381 हुए हैं। ये जो एदाद शुमार जारी किए गए, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। मैं मानता हूं कि 600 से ज्यादा हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 41 उम्मीदवारों के हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 36 उम्मीदवारों के हुए हैं। अब मंजरनामा देखें कि पीटीआई को कहां कहां पे जकड़ा। हरूनाबाद फोटाबाज, कौमी असम्बली के नशिस्त पे शौकत बसरा, मिसेस शौकत बसरा, अब्दुल्ला वैन साहब, सबके कागज मुस्तरद। एनए 28 तैमूर सलीम झगड़ा, कागज मुस्तरद। एनए 30 शानदाना गुलजार, कागज मुस्तरद। मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे चुका था, लेकिन जो उसके अंदर डेवलपमेंट हुई है वो होश रुबा है। एनए 68 मंडी बहाउद्दीन इम्तियाज चौधरी, आदिल इम्तियाज चौधरी, बेगम एजाज चौधरी। एनए 172 रहीम यार खान जावेद वड़ाइच। एनए 174 रहीम यार खान रईस महबूब अहमद, सबके कागज मुस्तरद है। हासिलपुर में एनए 164 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइच, कागज मुस्तरद। वो किसी तजियाकार सहाफी ने कहा, तजर्बाकार सहाफी ने कहा कि भाई ये कागज क्यों छीन रहे हो, इनको मुस्तरद करवा देते हैं। तो मुस्तरद होने शुरू हो गए। बलोचिस्तान से तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम उम्मीदवारों के कागज मुस्तरद हो चुके हैं। पीके 50 असद कैसर साहब के कागज मुस्तरद। एनएस 100 से रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 32 जारी किया। एनएस 100 से 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। एनएस 100 से एक उम्मीदवार के कागज मुस्तरद हुए, 18 ने जमा करवाए, एक के मुस्तरद हुए। किसके? पीटीआई के। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, कागज मंजूर। राना सनाउल्लाह साहब की अहलिया नबीला सना, कागज मंजूर। उनके दामाद अहमद शहरियार, कागज मंजूर। पीटीआई के डॉक्टर निसार अहमद जट थे, कागज मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की सिदरा सईद बंदेशा थी, कागज मंजूर। जमाते इस्लामी के वहां से उम्मीदवार थे अजीम ताहिर रंधावा, कागज मंजूर। पता नहीं कौन सी लिस्ट थी उनके सामने, इस तरह पकड़ा काटते रहे। यानी पीटीआई
इसका शुबा होना था बस। अभी तो पार्टी ने फैसला नहीं किया कि किसको देनी थी किसको नहीं देनी थी टिकट, शुबा होना चाहिए था, सारे कट कर दिए। NA 151 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके बेटे जैन कुरैशी, उनकी शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मेहरबानो कुरैशी, तीनों के कागज मुस्तरद कर दिए। PP 90 दरिया खान भक्कर का इलाका, इमरान खान साहब के कजन से इरफानुल्लाह लियाजी, रफीक खान नियाजी, दोनों के कागज मुस्तरद कर दिए। और कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए गए ना, वो तजवीज और तायद कुनिंदगान की अदम हाजिरी पे किए गए। उन्होंने कौन चुक के ले गया नहीं पता। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, बुजुर्ग सियासतदान, कागज मुस्तरद। यानी मियां साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद से पिछली हार से अभी भी डरे हुए हैं। हर जगह से फॉर्म मुस्तरद हुए हैं। GDA की रहनुमा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा, उनके बेटे हसनैन, हसाम मिर्जा, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल PTI ने मैदान में नहीं उतारना था NA 223 से, वहां पे उनके मुस्तरद कर दिए। मिर्जा फैमिली के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो एतराजात जमा करवाए थे NA 223 में। एतराजात में यह दावा किया गया था कि बैंकों के बाकीदार हैं। यहां पे पता नहीं कौन किस किस का बाकीदार है। ये तमाम सियासतदान अवाम के बाकीदार हैं। अभी तक इन्होंने अवाम को वो नहीं लौटाया। PS 70, 71, 72 सारी जगहों से उड़ा दिया उन्हें। NA 82 इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोथा, उनके भी कागज मुस्तरद। और ये इन्होंने सोचा था वकील मैदान में उतारेंगे, अब ये सारे जाके लगेंगे। आज का दिन सारा प्लान हो रहा है कि कल के दिन सुबह इस टाइम पे, जिस दिन पे मैं आपसे महफिल गुफ्तगू हूं, इस टाइम के ऊपर कौन कहां पे जाके अपील दायर करेगा। NA 214 थरपारकर, वो थरपारकर में जैन कुरैशी और शाह महमूद कुरैशी वहां से भी मुस्तरद कर दिए। PP 209 PTI के फैसल खान, कागज मुस्तरद। बलूचिस्तान से मुबैना तौर पर सूबाई जनरल सेक्रेटरी सालार काकड़, कागज 2 हलकों से मुस्तरद। बानी PTI के मियां वाली से अपने कागज मुस्तरद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला सदर मुजफ्फरगढ़ से नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान, कागज मुस्तरद। क्योंकि हुआ क्या, उनसे पहले मैं वो बताता हूं। इधर के 4 हलके अगर मैं डिस्कस कर लूं, NA 176, NA 175, NA 176 से जमशेद अहमद खान दस्ती, NA 175 से मियां फियाज हुसैन, NA 180 से मियां इमरान धनोतर, PP 271 से जो उनके उम्मीदवार थे। कल रात जो था वो उनके ऊपर मुश्किल तो थी, लेकिन परसों रात असल उनके ऊपर मुश्किल थी। वो मुश्किल ये थी कि इन तमाम उम्मीदवारों के जितने भी तजवीज़ कुनिंदगान और हामी थे, उनके घरों पे छापे मारे गए। उन्हें कहा गया अगर कोई तजवीज़ कुनिंदा वहां पे आया ना तो फिर बताएंगे, उठा लेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, कागज मुस्तरद। अली मोहम्मद खान साहब भी कह रहे हैं कि ये हुआ क्या। जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के तायद कुनिंदा को RO ऑफिस के बाहर से हिरासत में ले लिया। अंदर गए, उन्होंने कहा तायद कुनिंदा ही नहीं है। नामालूम अफराद आए और उठा के ले गए। अब ये नामालूम अफराद कौन से थे? यानी ये मालूम नहीं पड़ता कि अदालत अगर फैसला देगी तो क्या अदालत का फैसला माना जाएगा, नहीं मालूम हमें। NA 44 की अगर बात करें, अली अमीन गंडापुर के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। PTI वुमन विंग मियांवाली की सदर उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 90 से मोहतरमा अमारा खान, उनको हिरासत में ले लिया। NA 70, NA 71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा और उमर डार की अहलिया थी, उनके भी कागज मुस्तरद हो गए। चीचा वतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेजर गुलाम सरवर और चौधरी आदल सईद, उनके कागजात भी मुस्तरद हो गए। अब मैं अगर बताने बैठूं कि कागज मंजूर किसके हुए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप थी या जो जिनका तज़किरा उर्फ़े आम में होता था, उनमें से तो कोई भी नहीं। शाहकोट तहरीक इंसाफ के साबका MPA मियां मोहम्मद आतिफ, कागज मुस्तरद। NA 69 मंडी बाउद्दीन, चौधरी परवेज इलाही साहब सदर PTI, मूनस इलाही साहब उनके साहबजादे, कैसरा इलाही उनकी अहलिया, तमाम लोगों के कागज मुस्तरद। NA 61 जहलुम, फवाद चौधरी साहब जो IPP में गए खामोश हो गए, फिर उनकी अहलिया हिबा फवाद ने कहा कि आज़ाद भी लड़ सकते हैं ये, तो उन आज़ाद लड़न का फैसला किया, वो भी मुस्तरद। PTI के साबिक MPA 209 PP से जहानिया से फैसल नियाजी, कागज मुस्तरद। PTI PP 210 जहानिया से उम्मीदवार खालिद जावेद अराइन, कागज मुस्तरद। मर्दान PK 59 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार साबिक सीनियर सूबाई वजीर आतिफ खान, कागज मुस्तरद। साबिक MPA इफ्तिखार मशवानी, कागज मुस्तरद। ये वो नाम है जो मेन नाम है। इसके नीचे जो दूसरे लोग हैं वो एक अलग मामला है। हल्का PK 60 तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इनके खिलाफ दरखास्त दे रखी थी कि कारकुनों ने दरखास्तों में साबिक MPA पर दौरान इक़्तिदार करप्शन के इल्जामात लगाए थे। शहरियार अफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक रहनुमा, कागज मुस्तरद। हम्माद अजहर साहब रुपोश हैं, कागज मुस्तरद। जरताज गुल साहिबा सिर्फ
सोशल मीडिया पे दिखाई देती हैं आजकल। कागज मुस्तरद कासिम सूरी साहब, कागज मुस्तरद। NA 121 से मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, कागज मुस्तरद। उनके शौहर जमशेद इकबाल चीमा साहब, कागज मुस्तरद। आजम सवाती साहब, उनके भी कागज मुस्तरद। जुल्फी बुखारी साहब, पहली बार उन्होंने फैसला किया था चलो लड़के देख लेते हैं, उनके भी कागज मुस्तरद कर दिए। किसी के तो रहने देते हैं। सैयद मुमताज अली शाह, उनके भी मुस्तरद। कमल शोजब, उनके भी मुस्तरद। क्यों? अदम मौजूदगी। पेशावर से NA 32 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त सबसे मुतहर्रिक रहनुमा नायब सदर शेर अफजल खान मरवत, NA 32 से कागज मुस्तरद। मीरपुर खास की तमाम सूबाई और कौमी की सीटों पर तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों के कागज मुस्तरद। ये है मंजरनामा, ये है इंसाफ का बोलबाला, ये है वो सीढ़ी जिस पे चढ़ के तरक्की करनी है। यानी इस पे मरियम नवाज साहिबा को दाद देना पड़ेगी, कामयाब वो ही है। एक तो वो कहती हैं कि मियां साहब की मकबूलियत देख के और अवाम की तरफ से मियां साहब के लिए मोहब्बत देख के आंखों में आंसू आ जाता है। ये पूरा निजाम जो रो रहा है, जिसकी बाज़गश्त आलमी दुनिया में भी सुनाई देगी, उनका क्या करेंगे? मंजूर नजर कौन कौन रहा है, ये भी एक सवाल है कि सारे मैंने मुस्तरद बताए। NA 149 सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन मंजूर। उस्मान बुजदार PTI छोड़ चुके मंजूर। मरियम नवाज साहिबा तमाम हलकों से मंजूर। नवाज शरीफ साहब तमाम हलकों से मंजूर। शहबाज शरीफ साहब तमाम हलकों से मंजूर। बिलावल भुट्टो साहब हर जगह से मंजूर। आसिफ अली जरदारी साहब, उनके ना मंजूर होंगे तो किसके होंगे? राना सनाउल्लाह साहब मंजूर। राजा रियाज साहब मंजूर। जावेद लतीफ साहब मंजूर। हमजा शहबाज साहब मंजूर। राना तनवीर हुसैन साहब मंजूर। अयाज सादिक साहब मंजूर। एहसन इकबाल साहब मंजूर। कौन सा ऐसा बड़ा रहनुमा है कि जिसके कागज दूसरी जमातों की तरफ से रद्द हुए? किसी बड़े रहनुमा के लिए हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ 4-5 बचे हैं, वो जो बचे हैं अब उनके ऊपर शुबा होने लगा है कि भाई इनके कैसे बच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने एक बड़ा बयान दिया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के आखिरी रोज में इंतजामी मशीनरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से खुली लाकानूनियत के मामले पर उन्होंने ये कहा है कि बदतरीन मुदाखलत हुई है, खुली रियासती दहशतगर्दी हुई है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात का कहना है। कौन है? रऊफ हसन साहब। रऊफ हसन साहब कौन है? फवाद हसन फवाद साहब के बड़े भाई। फवाद हसन फवाद साहब कौन है? जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, जिनके ऊपर एतराजात भी इस गवर्नमेंट के अंदर उठाए गए थे लेकिन उनको बरकरार रखा गया है। उनके बड़े भाई कहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान में रियासती मशीनरी के हाथों जमहूरियत के कत्लेआम का नजारा कर रही है। जुल्म, बर्बरियत, वहशत, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और धांधली का कोई ऐसा हरबा बाकी नहीं जिसे अब तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल न किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मजबूरन इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने वाला इलेक्शन कमीशन बेहयाई और बेशर्मी का लिबादा ओढ़े सो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कागजात नामजदगी दाखिल करने का मौका आया तो पूरे मुल्क में रियासती मशीनरी तूफाने बदतमीजी बर्पा करने निकल खड़ी हुई। हरासा करने, डराने, गैर कानूनी तौर पर उठा लिए जाने समेत जबर का हर हथकंडा इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी दाखिल करने से रोका गया और फिर कागजात नामजदगी की पड़ताल का मरहला आया तो बदमाशी, गुंडागर्दी और ताकत के अंधे इस्तेमाल के अंदर शिद्दत लाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात ने अपनी भड़ास कुछ इस तरीके से भी निकाली। वो कहते हैं कागजात नामजदगी की पड़ताल के आखिरी रोज रिटर्निंग अफसरान के दफातर पर खुफिया शरंगेजों का राज रहा है। सोशल मीडिया इन खुफिया रियासती हरकारों की शर्मनाक वारदातों के मनाजिर से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा लाकानूनियत के मकरू एजेंडे में रियासती मशीनरी के सहूलतकार इंतजामी अफसरान बतौर रिटर्निंग अफसरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर भोंडे एतराजात उठाने और उन्हें मुस्तरद करने में मसरूफ रहे। उन्होंने यह भी कहा इलेक्शन कमीशन अपने आईनी फराइज को जूते की नोक पर रखते हुए पूरी ढिठाई और बेशर्मी से इंतखाब लूटने की शर्मनाक रियासती कोशिशों का हरावल दस्ता बन चुका है। उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान से बिल्कुल पसपा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट दुनिया में पाकिस्तान की साख, तशख्खुस, दस्तूर और जमहूरियत के तहफ्फुज के लिए सूरत हाल का हंगामी नोटिस ले। अवाम को हक के राय दही की बुनियादी आईनी हुकूक से महरूम किया जाना पाकिस्तान को बदतरीन इंतशार और दाखिली कशमकश की दलदल में धकेलने की मजमूम कोशिश है जिसका तदारुक अहम है।
उन्होंने मुतालिबा किया कि आज़ादाना, मुनसिफाना और साफ शफाफ इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान को बहरानों से आजाद करने का कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। लाकानूनियत के बढ़ते हुए कदम ना रोके गए तो खुद को महफूज तस्वर करने वाला कोई ऐवान रियासती बदमाशों की मावराए आईन और कानून दस्त दराजी से महफूज नहीं रहेगा। यह उनकी जानिब से पैगाम है। और इस तरह के अल्फाज का अगर इस्तेमाल किया जाने लगे, सियासत के अंदर बंद गली की तर्ज फिर से आने लगे, तो कौन नया रास्ता ढूंढेगा? नए रास्ते पैदा करना होंगे दिल की कदूरतों को मार के। लेकिन दिल की कदूरतों की बजाय यहां पे नजर किसी और पे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।